Yeah, hi, good morning everyone. Hope everyone is safe and now we all are getting on track and अपना डे टू डे का लाइफ हम अपना स्मूथली आई थिंक सब लोग जो है एक एक नो डाउट हमें प्रिकॉशन लेना है, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। केसेस भी बढ़ रहे हैं बट स्टिल वी नो कि बहुत बड़ा कोई घबराने वाली बात नहीं है एंड थिंग्स आर गेटिंग रियली वेल। सो बेसिक प्रिकॉशन लेने से हमारा काम चल सकता है। सो अभी इस पूरे 3-4 महीने के पीरियड में व्हाट आई हैव नोटिस्ड के मार्केट में दो ये पहले से ही चल रहा है, नॉट एग्जैक्टली इन लॉकडाउन बट अभी थोड़ा सा और चीज़ें बूस्ट हो गई हैं। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट टर्मरिक। सब के सब लोग हल्दी को खाना चाहिए। हल्दी मतलब स्पेशली इंडिया में तो हम लोग इस बात को लेके चलते ही हैं कि हम लोग वी आर एक्सपर्ट इन गिविंग फीडबैक्स एंड नॉलेजेस। मतलब हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है बट ज्ञान बांटने का टाइम हम सब लोगों के पास में। मतलब एक पेट में, मैं अक्सर ये बहुत बार बोलती हूँ कि एक पेट में दर्द होने से हम अगर 20 लोगों से मिलते हैं तो 20 लोग हमें जो है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ राय देने लगते हैं, राइट। सो अभी एवरीबडी नोज़ कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशंस एंड जो कल्चर है वो शुरू दिन से ही बहुत रिच रहा है और ये सब मसाले और ये हर्ब्स जो हैं हमारे किचन में हमारे डे टू डे के खाने में यूज़ होते रहे हैं, जिसको आज वेस्टर्नाइजेशन होने के बाद में हल्दी से वो क्यूमिन बन गया। एंड इनफैक्ट अभी तो वेस्ट में इसको गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है, लाइक। सो गोल्डन मिल्क बोला जाता है, गोल्डन टी बोला, मतलब यूजुअली अगर आप देखेंगे ये आपको इधर उधर सब बिखरी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो जो गोल्डन स्पाइस है या गोल्डन टी है वो हम शुरू से ही पीते आ रहे हैं। या अपने किचन में हर दिन में 3 बार सब्जी बनती है तो हल्दी डलती ही है। सो हमारा जो बेसिक जो लाइफ का जो पैटर्न रहा है अदरवाइज से ही इन सब चीज़ों को साथ लेके, क्योंकि इनके जो हेल्थ इंडिया के अंदर जो आज वर्ल्ड वाइड जाना जा रहा है, टर्मरिक एक ऐसा जो हमारा एक ऐसी रूट रही है कि जिससे हज़ारों चीज़ों में फ़ायदा। जोड़ों में दर्द है तो आप हल्दी वाला दूध पी लो। आपको इन्फेक्शन हो गई है तो हल्दी वाला ड्रिंक पी लो। काढ़ा काढ़ा बनाया जाता रहा है। चोट लगी है तो हल्दी का लेप लगा लो। इनफैक्ट शादी ब्याह होता है स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन के लिए, मतलब वो हल्दी का उपटन, वो पहले कुछ दूरदर्शन पर वो ऐड भी आया करता था दैट वीको टर्मरिक क्रीम करके, तो उसमें हल्दी का पिक्चर ही रहेगा और वो सब चीज़ें। मोर ओवर यहाँ तक कि लिगामेंट इंजरी में जैसे गिर गया, चोट लग गई, कुछ इस तरह से का कोई भी इंजरी होता था तो उसके लिए भी ये हमने भी अपने बचपन में देखा है कि वो एक आटे का मोटा रोटी बना के, वो कच्चा पक्का रोटी उसको बोलते थे, एंड उसमें हल्दी को और सरसे को दैट सेसमे ऑयल जो रहता है उसको मिला करके और वो गरम उसके ऊपर, एंड उससे उसका हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाया करता था। सो ये हम बहुत पहले से ही जान रहे हैं और उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी जो मेरा इसको डिस्कस करने के लिए या आप तक ये शेयर करने का जो मेन मोटिव है, इट्स नॉट अबाउट टर्मरिक, इट्स नॉट अबाउट के उसके क्या फ़ायदे हैं। एवरीबडी नोज़ एंड अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ, बिकॉज़ क्या हो रहा है कि हमारे पास अभी हम लोगों को इतना ज़्यादा एक्सेस है, हमारे एक फिंगर टिप पर एवरीबडी हैज़ स्मार्टफोन एंड हमें कुछ भी करना है तो हम पटाख से गूगल करते हैं और चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि चीज़ों का सही ज्ञान होना, कि ये सब जितने भी स्पाइसेस रहे हैं, हर्ब्स रही हैं, इनको जब हम आयुर्वेदा बोलता है कि जब हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं, राइट कॉम्बिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
हमारा मतलब हम अगर अपने खाने पीने में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें बचपन से बताया गया ये चीज़ खानी है तो इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। आपका दाल का और चावल का कॉम्बिनेशन है या किसी पर्टिकुलर चीज़ का दूसरे के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। सो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा जो हल्दी रहता है बेसिकली उसको जो मेडिसिनल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो उसका उसके मेडिसिनल जो बेनिफिट्स हैं उसके उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है, वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, डिज़ीज़ फाइटर है वो बेसिकली। बट ये सारे फ़ायदे उसके अंदर करक्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस रहता है, वो बेसिकली उसको ये सारे फ़ायदे देते हैं, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो, अगर हम करक्यूमिन के ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो फ़ायदे तो उसके बहुत हैं, बट द बैड पार्ट इज़ कि वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब, मतलब हमारा बॉडी कैपेबल नहीं होता है उसको एज इट इज़ एब्जॉर्ब करने में, राइट। तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हम उसको खा के खुश होते रहते हैं कि हम ने करक्यूमिन खा लिया, उसके टैबलेट्स भी आ रहे हैं आजकल, कुछ सिरप्स भी आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ इन, मतलब इजीली अवेलेबल होती हैं चीज़ें हमें मार्केट में। सो वो हमें फ़ायदा नहीं करता है। उसको बॉडी को 100% एब्जॉर्ब कराने के लिए अगर हम उसको कंबाइन करते हैं ब्लैक पेपर के साथ में, राइट, ब्लैक पेपर के अंदर एक पेपराइन नाम का बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो कि जब करक्यूमिन के साथ कंबाइन होगा तो वो उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने आपको गिनवाई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को 100% बाहर आने में, मतलब वो उस तरह से बॉडी के लिए काम करे। तो जब तक उसके साथ पेपराइन कंबाइन नहीं होगा तो वो उसको एब्जॉर्प्शन, हम मतलब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, हमारा बॉडी कैपेबल नहीं है कि उसको वो एब्जॉर्ब करे। प्रैक्टिकली टाइम टू टाइम इस सब्जेक्ट पर जब जब स्टडीज़ हुई हैं तो उसमें यहाँ तक भी पाया गया कि जब करक्यूमिन को पेपराइन के साथ में जब कंबाइन करके दिया गया तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो टर्मरिक के बेनिफिट्स की जो एनहांसमेंट हुई वो 2000% तक हुई, राइट। सो हमारा जो करक्यूमिन, लाइक हमने हल्दी नहीं, हल्दी में से करक्यूमिन हमारा जो है वो मान लीजिए 2 ग्राम्स है और उसके अंदर 20 mg अगर पेपराइन उसके अंदर मिला है तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें जो है वो उसमें आपको सिग्निफिकेंट उसमें बेनिफिट्स उसके आपके बॉडी को दिखाएगा, राइट। सो इसके चलते ज़रूरी क्या हो जाता है कि हम जहाँ भी उसे यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ हम सब्जी में डाल रहे हैं कि हम उसका कोई काढ़ा बना रहे हैं, कुछ भी ड्रिंक बना के, कोई चाय बना के हम पी रहे हैं, या इनफैक्ट दूध में भी, लाइक अगर मैं, जैसे मैं अपने लोगों के साथ में प्रैक्टिस करती हूँ तो अगर टर्मरिक मिल्क दिया है तो उसमें ब्लैक पेपर, कल ही कोई पूछ रहा था कि ब्लैक पेपर, शी वाज अ न्यू मेंबर, कि ब्लैक पेपर डालने से, जिंजर जूस डालने से, तो वो बिकॉज कॉम्बिनेशंस के बिना वो चीज़ काम ही नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होके काम करती हैं तभी वो फ़ायदा करता है। एक और स्टडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर सामने आया कि हम हल्दी खाते रहते हैं और उससे हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है, तो जो जब हम खाली हमने हल्दी खा रहे हैं तो वो बेसिकली हमारे जो इंटेस्टाइन्स का वॉल होता है वो उसको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने में कैपेबल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जब उसको पेपराइन के साथ कंबाइन कर दिया तो हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में कैपेबल हो जाती हैं और वो डायरेक्ट जा कर के ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, राइट। सो जब भी आप किसी भी, लाइक
बेसिकली तो हमारा जो जो अगर हम थोड़ा सा उतना सा ही ध्यान रखते हैं कि हमारे खाने में जो पहले मसाले डल रहे थे उनको माइंडफुली हम यूज़ करें तो उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। बट जब भी हम कोई ड्रिंक बना रहे हैं कि कोई हम अपना चाय दूध में डाल रहे हैं या कुछ चाय वैसा बना के पी रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप दोनों के कॉम्बिनेशन में ही, जैसे अगर आपने अपना ड्रिंक बनाना है, 1 इंच का टुकड़ा अगर आप मान लीजिए हल्दी का आप डाल रहे हैं, मेरी प्रेफरेंस जो रहती है मैं बोलती हूँ कि कच्ची हल्दी लें, मार्केट में अवेलेबल होती है, बिग बास्केट वगैरह हर कोई ही डिलीवर कर रहा है यहाँ तो। एंड नहीं होता है तो पाउडर्ड हल्दी लेते हैं, तो कोशिश करके फिर आप ऑर्गेनिक, मतलब ध्यान रखें कि उसमें कुछ मिलावट ना हो, बिकॉज़ आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए उसका। तो आप जैसे कच्ची हल्दी मान लीजिए 1 इंच का टुकड़ा आप डाल रहे हैं, अपनी चाय बना रहे हैं या अपना ड्रिंक बना रहे हैं, तो उसमें आप 2 काली मिर्च को थोड़ा सा आप कूट के जो है उसको मतलब क्रश करके आप उसके अंदर डाल देंगे, तो आपको उसका मैक्सिमम जिस बेनिफिट के लिए आप उसको पी रहे हैं, अगर आपको टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है, स्टिल यू आर हैविंग दैट, सो आप उस तरह से उसको लें।